सुकून चेक करें आप ज़रा। सुकून चेक कर रहे हैं? नहीं कर रहे? अच्छा दोबारा करें। ये बहुत अच्छी जगह है, मेरी बहुत यादें हैं यहाँ पे। बचपन में मैंने अपना काफ़ी सारा बचपन मैंने टाइम यहीं गुजारा है, तो बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं यहाँ पे। बहुत टाइम जब भी मैं आता हूँ तो मैं अपना बचपन के दिन बहुत याद करता हूँ। अभी मुझे मौका मिला है यहाँ पे दोबारा आने का, तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ ये मौके आपसे शेयर किए जाएँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो बचपन की चीज़ों को बहुत याद करता है। जब वो पुरानी जगहों पे जाता है, जब आप भी, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब भी आप पुरानी जगहों में जाते होंगे जो कि बचपन में जहाँ पे आपने गुजारे होंगे। पुरानी जगह से मुराद बचपन वाली जगह। तो जब भी आप बचपन की अपनी जगहों पे जाते होंगे तो आपको अपना बचपन बहुत याद आता होगा। सेम ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। सो बहरहाल अच्छा लगता है जब इंसान काफ़ी टाइम के बाद ऐसी जगहों पे आए। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? क्या लगता है आपके दिल में, क्या मतलब क्यों, क्या होगा, क्यों पढ़ रहे हैं? मेजॉरिटी ये आंसर देंगे कि जी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं जी एक जॉब करना चाहता हूँ, या मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं जी जज बनना चाहता हूँ, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मतलब पढ़ते हैं लोग, मगर तब क्या होगा अगर आपको जॉब ना मिले? आपने 15 साल, 16 साल, 20 साल जितना भी आपने पढ़ा, तो तब क्या होगा कि जब आपको जॉब नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे? मान लें कि आपने 15 साल, 20 साल पढ़ा और पढ़ने के बाद हुआ ये कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो जॉब नहीं हुई, तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं, बस जॉब नहीं हुई तो फिर आप बैठे रहें घर, या फिर आप कहीं मजदूरी करेंगे, या फिर आप कहीं पर जाके कोई काम सीखेंगे। तो बेहतर नहीं था कि आप कोई काम पहले सीख लेते? स्टडी के अंदर इतने साल ज़ाया क्यों किए? ये नॉर्मली सवाल होता है लोगों का। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तालीम ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो 15 साल 20 साल पढ़ा है वो आपके ज़ाया गए। नहीं, तालीम की एक बहुत बड़ी अहमियत है, तालीम बहुत ज़रूरी है, मगर उस तालीम का फ़ायदा ही क्या जिसको करने के बाद इंसान के पास इल्म ही ना हो। आपको एक और बात इसमें ये ज़ाहिर होती है, क्या आपको पता है कि इल्म और तालीम में क्या फ़र्क है? ऐसा लगता है कि आप जानते हैं, मगर अगर रियलिटी देखी जाए तो आप नहीं जानते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है और हमें उनको सीखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी क्या होता है कि लोग पढ़ते रहते हैं, 9th 10th बैचलर मास्टर्स ये कर ली, डिग्री आ गई आपके पास, तो क्या बस जी नौकरी ढूंढो, अप्लाई करो। आपने 16 कर लिया, आपने 20 कर लिया, आपने 16 कर लिया, PhD कर लिया, भाई अप्लाई करें नौकरी के लिए, जाएं करें नौकरी। जैसे वो नौकरी प्लेट में पड़ी हुई है और आप जाके जी करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रियलिटी इसके बिल्कुल बरअक्स है। अगर आप तो ये सोच कर पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अब सवाल किया कि अगर आपसे कोई सवाल करे कि जी आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आप ये सोच के पढ़ने जा रहे हो कि आपने नौकरी करनी है, तो फिर भाई आप गलत हो। फिर आप अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 साल ज़ाया करोगे। बेहतर यही है कि फिर आप ना पढ़ो। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि मैं इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ कि मेरा शौक़ है कि मैं फ़लाँ काम करूँ और उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप करें। और या आप ये कहते हो कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं पढ़ लिख के अच्छा बन सकूँ, मैं अपने आप को बना सकूँ, संवार सकूँ, मैं एक इल्म वाला कहला सकूँ। और इसमें भी एक और बात फिर आ जाती है, हम ऐसी तालीम का भी फ़ायदा नहीं है जिस पर हम अमल ना करें। ऐसी तालीम का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर हमारे पास वो जो नॉलेज जो हम गेन करते हैं वो हम अप्लाई ही नहीं करते अपनी लाइफ में। मेन चीज़ तो ये है कि आप जो पढ़ें एक। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे सवाल होते हैं। बहरहाल हम पॉइंट से हट जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे कहेंगे यार भाई हम पढ़ रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अब अल्लाह ताला चाहेंगे तो हमारी जॉब हो जाएगी, अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो हमारी जॉब नहीं होगी। ये बात सच है कि जो करते हैं वो अल्लाह ताला ही करते हैं, मगर अल्लाह ताला ने कुछ चॉइसेस हमें तो दिए हैं ना। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग तो दिया है ना। तो क्या आपका दिमाग काम नहीं करेगा? भाई तुम 15 साल हो गए, 20 साल हो गए पढ़ रहे हो, बस पढ़े ही जा रहे हो, और अगर नौकरी ना मिली तो क्या करोगे? फिर दोबारा वही मजदूरी।
तो मैं जो यहाँ बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया, सब के अंदर एबिलिटीज़ होती हैं, सब के अंदर कोई ना कोई हुनर, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, सब के अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। हमें क्या करना होता है कि अपनी उन खूबियों को ढूंढना होता है और उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ते जाओ बस पढ़ते ही जाओ। फिर स्टडी की बहुत अहमियत है, तालीम की बहुत अहमियत है। तालीम याफ्ता इंसान में अनपढ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके अलावा एक और बात, आप जो पढ़ते हैं फिर वो हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी नहीं करते। मतलब हम सिर्फ पढ़ते हैं डिग्री हासिल करने के लिए, हम पढ़ते हैं जी सिर्फ और सिर्फ जी पास हो जाएं, बस फ़लाँ क्लास है, बस इतना पढ़ लो, ये किताब है, पास हो जाओगे। हम वो चीज़ सीख नहीं रहे, पढ़ने से जो मुराद है वो हम पढ़ नहीं रहे। ठीक है, तो आप पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें, जो करना है करें, पढ़ें, मगर एक बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि आप जी नौकरी लेंगे तो फिर आप गलत हैं। आप कोई काम सीखें, आपके अंदर हुनर होगा, फिर आप पढ़े लिखे तो कहलाओगे मगर हुनरमंद नहीं कहलाओगे अगर आपके पास कोई हुनर नहीं होगा। तो अगर आप पढ़े लिखे के साथ साथ हुनरमंद कहलाना चाहते हैं तो आप जो पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, आप BS कंप्यूटर साइंस के साथ कर रहे हैं, तो भाई कंप्यूटर की फील्ड है, कंप्यूटर के आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। आप साथ जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे कंप्यूटर को सीखें भी सही। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ये होता है कि लोग पढ़ तो रहे हैं मगर सीख कुछ नहीं रहे। आपको स्किल्स सीखनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है स्किल्स की। स्किल्स अगर आपके पास डिग्री है, हाँ जी है, बिल्कुल है, हमने इतना पढ़ा हुआ है, जो कमाल है, क्या बात होगी। फिर स्किल नहीं है तो फ़ायदा नहीं है भाई। आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं जी BSc, मिसाल के तौर BSc की रिक्वायरमेंट्स है जॉब की। आपके पास, आपने BSc की हुई है, आपने मास्टर की हुई है, अगर जॉब की रिक्वायरमेंट्स मास्टर्स है, मगर आप अप्लाई करते हो बहुत बार, आपको नहीं होता अप्लाई आपसे, मतलब आप अप्लाई करते हो बहुत बार मगर नौकरी नहीं मिलती, कुछ मसला हो जाता है। वैसे तो बड़े तरीके हैं नौकरी लेने के, बहरहाल कुछ मसला हो जाता है, कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, आप जॉब नहीं होती। अब परेशान, भाई पढ़ लिया, 15-20 साल गुजर गए, नौकरी नहीं मिल रही। तो भाई जब 15-20 साल पढ़ रहे थे तो जो पढ़ रहे थे उसकी स्किल्स भी सीख लेते। आप कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की स्किल सीख लेते। स्किल का फ़ायदा क्या होता है? स्किल का ये फ़ायदा होता है कि आपको जॉब नहीं मिली तो प्राइवेट इदारे बहुत हैं, आपको स्किल्स आती हैं, जो काम आपको आता है वो करें। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर का काम आता है, आप अपनी शॉप खोल सकते हैं, कंप्यूटर बनाने का, सॉफ्टवेयर करने का, विंडो वगैरह करने का आपको काम आता है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्किल्स आनी चाहिए। अब स्किल्स बेहतर हैं या तालीम बेहतर है, आप सोच लो। भी मेरी नज़र में दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, स्किल भी ज़रूरी है और तालीम भी ज़रूरी है। तालीम का अपना फ़ायदा है, स्किल्स का अपना फ़ायदा है। जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जब आप डिग्री हासिल कर लेंगे, डिग्री हासिल करने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप क्या करें? क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस एक बात याद रखना, अगर आप पढ़ इसीलिए रहे हो कि आप नौकरी करोगे, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, अगर आप इसीलिए पढ़ रहे हो कि आप नौकरी के लिए नौकरी करोगे तो फिर आप गलत हो। आप सोच सकते हैं, सोचें, टाइम है अभी आपके पास। ऐसे लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हैं, तो उनके पास टाइम है। सोचें क्या करना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई स्किल है, सीखना चाहते हैं स्किल, सीखें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सीखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।